हेलो एवरीवन, एक बार फिर से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा और ये इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, सर्किट डायग्राम दिया गया है, 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, और हमको कुछ चीजें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। 4 मार्क का क्वेश्चन है। बच्चे बड़ा ही घबरा जाते हैं, क्वेश्चन देखते ही वो इसे क्या करें कैसे करें एकदम डाउट में आ जाते हैं। खैर, आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान से बस बोर्ड पे देखिए। अभी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है पहले वो देख लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन जब भी आपको ऐसा कुछ एग्जाम में दिखे तो आपको 2 फॉर्मूलाज कंपलसरी याद रखना है। पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज और दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल। राइट, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अगर मैं आपको सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिखाऊं तो आप जरा ध्यान से देखिए। इस पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम में 3 रजिस्टर्स हैं। सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रजिस्टर्स पैरेलल हैं सीरीज हैं? बड़ा ही कंफ्यूजन होता है ना। खैर, स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है देवेश पांडे और इस क्वेश्चन को हम करेंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये रही अपनी बैटरी, दिस आर बैटरी। राइट, बैटरी का जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो 6 वोल्ट हम ना मान करके सपोज मान लेते हैं कि V वोल्ट है। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल V है तो नेगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल इनिशियली क्या होगा? 0 होगा। ठीक, इनिशियली बात करें अपन। अब ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो कहाँ से कनेक्टेड है? V से कनेक्टेड है। ठीक, और ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो कहाँ से कनेक्टेड है? 0 से कनेक्टेड है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगर मैं R1 की बात करूं तो बेटा R1 जो है वो कनेक्टेड है बिटवीन V एंड 0। R1 जो कनेक्टेड है वो V एंड 0 पोटेंशियल के बीच में कनेक्टेड है। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मैं R2 की बात करूं, ये वाला बीच वाला रजिस्टर, ये भी V और 0 से कनेक्टेड है। तो R2 भी अपना कहां से कनेक्टेड है? V एंड 0 से। अगर मैं R3 की बात करूं तो अगेन दिस इज कनेक्टेड विथ V एंड 0। ठीक है, ये भी किससे कनेक्टेड है? V और 0 से। तो अगर कोई भी रजिस्टर्स हो, ठीक है, कोई भी रजिस्टर्स हो, अगर वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कनेक्टेड होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, कोई भी रजिस्टर हो अगर वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच से कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये बात तो समझ में आ गई कि सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। दूसरा, आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने देखा, जो V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सेम फॉर ईच रजिस्टर होता है, सेम फॉर ईच रजिस्टर। तो V अपना जो होता है वो सेम होता है। आप n नंबर ऑफ रजिस्टर लगा दो तो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा नहीं। यहाँ पे जो करंट होता है वो वैरी करता है ना, ये सेम नहीं होता। does not, do not, sorry, is not same for each resistor। ठीक है सर, ऐसा क्यों? जरा शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन भी देख लो। भाई करंट है क्या? करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, बराबर क्या? करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। अगर हम जो बेसिकली अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ से कोई चार्ज फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के लिए तरफ फ्लो करते हैं, वो आपको पता होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले, इस नेगेटिव टर्मिनल से 100 इलेक्ट्रॉन निकले और वो यहाँ पे आए। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, ध्यान देंगे, जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है ना। क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल मेथड, हमने पहले क्या अज्यूम किया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या अज्यूम किया कि करंट जो होता है बेसिकली पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पे फ्लो करता है। इनिशियली उनको पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, तो इसलिए करंट का उन्होंने ट्रेडिशनल जो डायरेक्शन है वो चेंज ही नहीं किया। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जब वो 0 पॉइंट पे पहुंचेंगे यहाँ पे, तो उनके पास कितने डायरेक्शन है? 1, 2, 3। ठीक है, हर एक डायरेक्शन में कुछ ना कुछ रेजिस्टर लगा हुआ है, हर एक डायरेक्शन में कुछ ना कुछ लोड लगा हुआ है। अब भाई लोड है तो कंपलसरी वहां पे करंट फ्लो करेगा। लेट अस सपोज यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स गए, सेकंड वाले पे कितने गए? 30 इलेक्ट्रॉन्स गए,
और लास्ट वाले पे कितने गए, 50 इलेक्ट्रॉन्स गए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक पाथ में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मींस नंबर ऑफ जो चार्जेस हैं दे आर डिफरेंट। सो इफ नंबर ऑफ चार्जेस आर डिफरेंट देन करंट विल आल्सो बी डिफरेंट, बिकॉज व्हाट, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है ना, मतलब करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम, ये आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो यहां से तो हमको ये क्लियर हो गया कि भाई अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसमें करंट सेम रहने वाला नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं पहला फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, ध्यान से करेंगे सोल्यूशन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, क्या बोला है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। सबसे पहले अपन देखते हैं R1। R1 अपना क्या है, 5 ओम का रेजिस्टर है। हमको पता करना है कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। अरे तुम लोगों ने सही से बताना, झूठ मत बोलना, ठीक है। तुम लोगों ने एक लॉ सुन रखा होगा, बड़ा ही फेमस लॉ है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जिसका नाम है ओम्स लॉ। पढ़ा है क्या, ओम अंकल का लॉ सुना है, बराबर ना। क्या बोलता है, V बराबर IR, है ना। ये आपने सुन रखा होगा, ये आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला का, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज करूं तो क्या मुझे I मिल सकता है, वाई, बिकॉज की वोल्टेज तो सेम रहने वाला है सभी रजिस्टर के लिए, रेजिस्टेंस भी हमको यहाँ पे पता है R1 का, तो हम I निकाल सकते हैं। अरे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, चलो देखो जरा। तो यहाँ से मैं अप्लाई करूँगा विथ ओम्स लॉ, V बराबर होता है IR। तो यहाँ से हमारे पास वोल्टेज कितना है बेटा, दिया हुआ है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 6। I हमको निकालना है, R कितना है 5। तो यहाँ से I क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू 6/5। आंसर क्या आएगा भाई, 1.10, 5 टू ज़ा 10। अच्छा एक बात जरा याद रखेंगे कि भाई करंट की जो यूनिट होती है दैट इज एम्पेयर, करंट की जो यूनिट होती है दैट इज एम्पेयर, ठीक है। तो अपना R1 का ध्यान से देखेंगे, R1 का, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ओम्स लॉ यूज किया, R1 का जो करंट आ गया, मतलब R1 में इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1.2 एम्पियर। आगे बढ़े, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप R2 का भी निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है। फॉर R2 देखो जरा, एक सेकेंड, फॉर R2 देख लेते हैं अपन, यहां पे भी लगाएंगे क्या, R2 अपना कितना है 10 ओम, R2 कितना है 10 ओम था, है ना, देखा रहेगा आपने। तो फॉर R2 V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR, पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, 6I इंटू 10, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/10। तो ये कितना आ जाएगा 0.6 एम्पेयर। यहां तक की कहानी क्लियर है एकदम, चलिए बढ़िया। R3 के लिए देख लें, फॉर R3 दैट इज इक्वल्स टू 30 ओम, ठीक है। तो अगेन सेम V इज इक्वल्स टू IR, V 6 है, I कितना है हमको नहीं पता, R अपना है 30 ओम। तो यहाँ से I कितना आ जाएगा 6/30, तो दैट इज 0.2 एम्पियर, है ना, बराबर क्या, सही किया है ना। देखो 6 1 6 और 6 5 30, 1/5 कितना होता है 0.2, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं सर। तो अगर मैं लिखूं, एक बार जरा ध्यान से देखेंगे, R1 में कितना करंट है 1.2 एम्पियर, R2 में कितना करंट है, R2 में कितना करंट है 0.6 एम्पियर, और R3 में कितना करंट है 0.2 एम्पियर। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया सर। देखिए जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हैं वैल्यूज पे बराबर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था, द टोटल करंट इन द सर्किट। अरे मेरे प्यारे बच्चों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है यार, टोटल करंट इन द सर्किट। तो मुझे ये बताओ कि ध्यान से जरा एक मिनट के लिए थोड़ा जो भी कर रहे हो बंद कर दो, जरा ध्यान से सुनो। इधर से जब इलेक्ट्रॉन्स को 3 पाथ मिला था तो इस सर्किट में जाएंगे, मतलब इस रजिस्टर में जाएंगे, बाद में तीनों पाथ फिर से कंबाइन हो रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां पे फ्लो हुआ I1, यहां पे फ्लो हुआ I2 और यहां पे फ्लो हुआ I3, बराबर क्या, बराबर। तो अगर I1 यहां से जा रहा है, I2 यहां से जा रहा है, I3 यहां से जा रहा है और तीनों आके एक ही जगह पे मिल रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि I1, I2 और I3 तीनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, बराबर ना, तीनों का सम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है कि भाई द टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट मतलब पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तुम यार सिंपल सा क्या कर दो, इसका एडिशन कर दो, ठीक है। कैसे लिखोगे, सेकंड क्वेश्चन में यहां पे सॉल्व करवा रहा हूं।
द टोटल, सीबीएसई वाले भी देखो कितने मेहरबान हो रहे हैं तुम्हारे ऊपर, ऐसे क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दे रहे हैं, मतलब टोटल 3 क्वेश्चन है ना, तो सब आप सॉल्व करोगे तो आपको 4 मार्क मिलेगा 3 क्वेश्चन के लिए और एक फॉर्मूला वगैरह जो आपने लिखा है, ठीक है। द टोटल करंट इन द सर्किट, बड़ा ही सिंपल सा है सर, ये तो हमको आ जाएगा। I टोटल इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। I1 कितना है भाई साहब 1.2, I2 कितना है 0.6, I3 कितना है 0.2, ठीक है। सम तो आता है ना 1.2, 0.6 और 0.2, तो ये क्या हो जाएगा 2 6 8 और 8 2 2, 8 प्लस 2 10 यानी 0, एक कैरी आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। और 1 है तो क्या हो जाएगा 2 यानी 2 एम्पियर, 2.0 एम्पियर, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 एम्पियर। टोटल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन जो कि है अपना थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है उसके लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालते हैं। यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, ठीक है। 2 तरीके से करेंगे, वैसे तरीका नहीं है, मतलब वो शॉर्टकट है तो आप उसको अप्लाई कर लेना, जल्दी हो जाएगा। बाकी ट्रेडिशनल मेथड तो आपको पता ही होगा। आपने सुन रखा है भाई कि रेजिस्टर्स इन पैरेलल, रेजिस्टर्स इन पैरेलल इज 1/RT is equals to 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। मतलब जितने भी आपके रजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं तो मैंने R3 तक लिखा। अगर आपके पास n नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे तो आप आगे ऐड कर सकते हो। तो मुझे निकालना है 1/RT, RT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। R1 कितना है भाई साहब 5 है, R2 कितना है 10 है और R3 कितना है 30 है। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। एलसीएम वगैरह लेना आता है आपको, नहीं आता? अरे देखो RT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम मैं पहले ही आपको बता दूं 30 आएगा, ठीक है। बाकी एलसीएम निकाल सकते हो आप, ठीक है। अभी उसको हम सॉल्व करने के लिए 10th में हो यार, कम ऑन, ठीक है। एलसीएम आएगा 30। क्या करना है, डिनोमिनेटर से इस वैल्यू को डिवाइड करना है, तो 5 6 जा 30 और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा 6, ठीक, प्लस 10 3 जा 30, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, ओके। 31 जा 30, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 1। यहाँ से अपने को क्या मिला 1/RT इज इक्वल्स टू 639, 9 प्लस 1 10, 10/30। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। 0 से 0 हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 1/RT इज इक्वल्स टू 1/3। बहुत सारे बच्चे यहीं पे खुश हो जाएंगे, अरे सर आ गया, क्या बात है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 1/RT की वैल्यू है, ठीक है। अपने को चाहिए था क्या RT यानी रेजिस्टेंस टोटल, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, है ना। तो 1/RT इज इक्वल्स टू अगर है 1/3, अपन क्या करेंगे, सिंपली रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ से RT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। क्या रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है ना, तो RT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 ओम, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर आप आंसर के आगे यूनिट लिखेंगे, दैट इज कंपलसरी। 3 क्वेश्चंस थे, तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बताए। मतलब पहले हमको ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में क्या फाइंड आउट करना पड़ा बच्चों, हर एक रजिस्टर में अपने को फाइंड आउट करना पड़ा करंट। कैसे किया, V इज इक्वल्स टू IR वाला फॉर्मूला यूज किया, ओम अंकल ने बताया था, वो बता के गए, तो हमने उसका यूटिलाइजेशन किया और हमको आया करंट। फिर बोला था कि भाई टोटल जो सर्किट है उसमें करंट बता दो। अब यार जो हर एक ईच रजिस्टर का जो करंट है उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल करंट मिल जाएगा। सिंपल, वही किया, वो तो सिंपल एडिशन था, वो तो कर लोगे ना। और ये हमने क्या निकाला, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पैरेलल कॉम्बिनेशन था तो इस तरीके से करते हैं, फॉर्मूला आपको याद होगा। एक और मेथड नहीं, मतलब शॉर्टकट है। शॉर्टकट आप याद रखना कि हम 2-2 करके इसको कर सकते हैं, 2-2 में डिवाइड करके कर सकते हैं। जैसे पहले R1 R2 कर लेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा फिर उसके साथ में R3 कर लेंगे। तो एक मतलब बस यही है कि अगर 2 रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं ना, तो RT होता है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, तो ये क्या हो जाएगा 5 10 50 अपॉन में 5 प्लस 10 यानी 15,
तो 50 अपॉन में 15 हो जाएगा, फिर आप R3 के साथ में कर लेना। तो जो रिजल्टेंट आएगा इस तरीके से, 2 रजिस्टर का रिजल्टेंट आप इस तरीके से शॉर्टकट मतलब फटाफट से निकाल सकते हो, कुछ है नहीं, वही फ्रैक्शन को हमने क्या कर लिया है, ऐड कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बताओ, बिंदास एकदम, है ना। ऐसे क्वेश्चंस और आते रहेंगे, तब तक के लिए इसको शेयर कर दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।